हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत आज आपके लिए लेकर आया हूँ जियोग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट हम पोर्शन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पिछली वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। तो इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा इक्लिप्स करवा देंगे। ठीक है, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि आज के सेशन में क्या क्या होगा। इसके बाद वाले जो भी वीडियो आएंगे वो स्टैटिक जीके के होंगे, तो वो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे ही होंगे। और इसके साथ साथ आपको ये वाला भी पोर्शन देख लेना है थोड़ा सा, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो बढ़ूँगा सीधा हमारी वीडियो की ओर, बट थोड़ी सी पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि आज की वीडियो में रहने क्या वाला है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, इक्लिप्स होगा, सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स होगा, और फिर हम अर्थ के बारे में देखेंगे थोड़ा सा कि परसेंटेज शेयर ऑफ वाटर किस में कितना है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक में कितना कितना है। ठीक है, तो फिर इसमें हम देख लेंगे थोड़ा सा परसेंटेज शेयर ऑफ लैंड देख लेंगे। ठीक है, ये वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमको रिस्क नहीं लेना, तो फिर भी हम ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देख लेंगे। इसमें से भी जो मुझे लगा है कि इम्पोर्टेंट बन सकता है वो भी देख लेंगे। और देख लेंगे अर्थ की लेयर वगैरह, ये तो बच्चों वाला काम है, ये वाला भी ज़रूर देखना है। कई बार ऐसे है ना, हम ऐसे बच्चों वाला काम समझकर छोड़ देते हैं और एग्ज़ाम में बच्चों वाला काम ही पूछा जाता है, तो वहाँ पर हमको बहुत दुख होता है कि ये वाला इतना इजी सा क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आया। तो फिर आज की इस वीडियो में ही हम देखेंगे एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, बट आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करने के बाद कल से हम शुरू करेंगे स्टैटिक जीके को। ठीक है जी, स्टैटिक जीके तो आप समझते हो ना कितना इम्पोर्टेंट पोर्शन है। स्टैटिक जीके में हम क्या करने वाले हैं, स्टैटिक जीके में हम यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर वगैरह देखेंगे, और भी बहुत जैसे होते हैं ना, बुक्स के ऑथर वगैरह देख लेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रट्टा लगाने वाली होती हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। उसमें समझने या समझाने वाला कुछ नहीं होता। तो रिवर सिस्टम तो वैसे तो मैं जियोग्राफी का पार्ट ही मानता हूँ, बट कुछ बच्चे इसको स्टैटिक जीके का पार्ट मानते हैं, तो वो भी हम आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और शुरू करते हैं आज की बहुत ही स्पेशल वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं ल्यूनर इक्लिप्स से स्टार्ट, सोलर इक्लिप्स से। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्लिप्स होता क्या है। सपोज़ देखो जी, मैं एक मिनट, ये देखो हेडिंग बना लो ऐसे करके, इक्लिप्स। पिछली वीडियो का ये अगला पार्ट है। ठीक है, इक्लिप्स कब होता है? इट अकर्स व्हेन सन, अर्थ एंड मून आर इन लाइन। जब तीनों एक ही लाइन में हो जाएं, तो इसको एक टर्म और नाम से जानते हैं, साइज़गीज़ी, या आप प्रोनाउंसिएशन देख लेना कैसे है। ठीक है, ये दो तरह का होता है इक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, और दूसरा होता है ल्यूनर इक्लिप्स। जल्दी में मैं आज का टॉपिक ख़त्म करवाऊँगा, फिर हम बढ़ेंगे इम्पोर्टेंट पोर्शन के। चाहे आप SBI के लिए भी तैयारी कर रहे हो, अगर क्लर्क के लिए, तो वहाँ पर भी आपके ये काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, जो आने वाली वीडियोस में स्टैटिक जीके होगा, तो वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहले हम देख लेते हैं सोलर इक्लिप्स। व्हेन मून, लिखो सोलर इक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स। व्हेन मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ, known as solar eclipse। ठीक है, also known as न्यू मून। ठीक है, इसको नया चांद भी बोला जाता है, न्यू मून, सोलर इक्लिप्स व्हेन मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ। तो देखो जी, इसका डायग्राम कैसे होगा। मान लीजिए ये सूरज है, और ये है चाँद, और ये है धरती, अर्थ, और मून इन दोनों के बीच में है।
ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच में है, तो ये हो जाएगा सन इक्लिप्स। क्योंकि देखो अगर सन की रोशनी इधर जाएगी, ठीक है, और ये वाला पोर्शन इसकी रोशनी को रोक लेगा, इतना पोर्शन रुक जाएगा धरती पर, ये वाला शैडो बन जाएगा ना धरती पर। हमको चांद ऐसा लगेगा कि ये वाला पोर्शन है नहीं। इसको आपने देखा भी होगा, हमने बचपन में भी देखते तो वो एक्सरे का लेकर ना, मतलब ब्लैक, या तो ब्लैक ऐनक होती थी या फिर ब्लैक कोई भी ऐसा ब्लैक चीज़ लेकर हम इक्लिप्स को देखा करते थे। आप भी आई एम श्योर देखते होगे। एक थोड़े पिछले साल भी था ना, वो चांद वो सूरज जैसा बन गया था, चांद के जैसा। ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन के आगे चांद आ गया था, यानी मतलब सूरज की शेप ही ऐसे करके बन गई थी। मेरे पास अभी भी उसकी पिक है, आने वाली वीडियोस में आपको दिखा दूंगा अगर आपने नहीं देखा तो। पिछले साल बना था लॉकडाउन में, मैंने देखा था। लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले बना था 2020 में। तो चलिए जी, अब बात करते हैं ल्यूनर एक्लिप्स की। ठीक है, आज की वीडियो में मैं बातें कम करूँगा और काम पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस थोड़ा सा वाइड है और हम ज़्यादा ख़त्म करने की ओर बढ़ेंगे। समझना भी आपको, अगर ना समझ लगा कोई भी इसमें, अगर आपको दिक्कत हुई कि ये मुझे नहीं पता चला, कि आप फिर भी कमेंट में बता सकते हो। व्हेन अर्थ comes in between sun and moon, this is also known as full moon। ठीक है जी, जब सूरज और चांद के बीच अर्थ आ जाती है, ये अर्थ, ये सन और ये मून, ठीक है, तो फिर क्या होता है, काली रात हो जाती है। रात क्या हो जाती है, पूरी काली हो जाती है। इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं फुल मून। ठीक है जी, समझ लगी। अब थोड़ा सा आप धरती के बारे में लिख लीजिए। ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताता होगा, मुझे पता है, ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताएगा फ्री में। यूट्यूब पर पूरा आप देख लो, कंसेप्ट कोई नहीं क्लियर करता जियोग्राफी के। सभी ऐसे बोलेंगे कि हमारी ये वाली सब्सक्रिप्शन ले लो, उसमें हम पूरा कवर करेंगे, हमारी वो वाली ले लो। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश में अगर आप सोर्सेज को बढ़ा लोगे तो आप कंफ्यूज भी उतना हो जाओगे। ठीक है, एक पर विश्वास रखो, जिस पर आपको लगता है कि हाँ यार, ये वाला बंदा मुझे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करवा रहा है, तो उसके ऊपर विश्वास रखो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी है। ठीक है, आप ऐसा है कि मतलब कुछ टॉपिक होते हैं जो वीडियो में नहीं करवाता मैं, जो इजी टॉपिक होते हैं वो आप खुद कवर करने की क्षमता रखते हो। ठीक है, वो आप खुद ब खुद भी कर सकते हो। तो प्लीज़ पूरा का पूरा डिपेंडेंट मत रहना किसी के ऊपर भी। ठीक है, एरिया कितना है हमारी अर्थ का, 51 बिलियन हेक्टेयर। ठीक है जी, तो इसमें से जो 36.3 बिलियन हेक्टेयर है, तो उसमें क्या है, पानी है हमारी धरती के। मान लीजिए ये इतना पोर्शन हमारी धरती का, वैसे तो हमने पढ़ा ही हुआ है 78 to 80% हमारी धरती पर पानी है। ठीक है, मान लीजिए इतना परसेंट, जो मतलब एरिया वाइज की बात कर रहा हूँ, एरिया वाइज। ठीक है, इतना हमारी धरती के ऊपर मान लीजिए 30.6.3 बिलियन हेक्टेयर पानी है। वैसे तो ज़्यादा होगा ना, ऐसे करके बना देते हैं। सपोज ये वाला पानी है और ये वाली लैंड है। ठीक है जी, तो देखो जी, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं अपने, ताकि आपको रिवीजन टाइम दिक्कत ना हो। 14.7 बिलियन हेक्टेयर लैंड है जी। हाँ गाइस, लिख लिए ना, 14.7 बिलियन हेक्टेयर क्या है, लैंड है। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत
वीक है, आप मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। 1 मिनट में देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं। यस, बिल्कुल रिकॉर्डिंग इज़ रनिंग नाउ। ठीक है, तो देखो जी, 8.4 बिलियन हेक्टेयर क्या है, बिलियन हेक्टेयर प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव। और जो रिमेनिंग हमारी बचती है 6.3 बिलियन हेक्टेयर, बिलियन को मैं बिलियन डाल रहा हूँ, आप ध्यान में रखना, ठीक है। बिलियन हेक्टेयर अनप्रोडक्टिव है, मतलब अनफर्टाइल है, जिसमें से अनफर्टाइल नहीं बोलूँगा, जो मतलब प्रोडक्टिव का मतलब है कि उसमें हो सकता है कि वो ज़मीन फर्टाइल हो, उसमें हम वो नहीं कर रहे, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस नहीं कर रहे, तो उसको हम क्या मानते हैं, वो अनप्रोडक्टिव लैंड में काउंट होती है, चाहे वो इनफर्टाइल हो, चाहे वो फर्टाइल लैंड ही क्यों ना हो। तो चलिए जी आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब मैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पोर्शन की बात करूँगा अर्थ के। अब बात करते हैं परसेंटेज शेयर ऑफ वाटर। इसमें आप लिखो जी, सबसे पहला पैसिफिक ओशन 46%। ठीक है, जो मतलब हमारी धरती में पैसिफिक ओशन है उसमें पानी कितना है, पूरे पानी में से उसमें से पानी है 46%, मतलब सबसे ज़्यादा जो पैसिफिक ओशन में है पानी। ठीक है जी, तो इसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, डीपेस्ट पॉइंट तो ये है मरीना ट्रेंच। ठीक है जी, याद रख लो, ये वाला क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। मान लीजिए उसने पूछ लिया पैसिफिक ओशन में परसेंटेज शेयर ऑफ वाटर कितना है, ठीक है, आप उलझ मत जाना, तो सबसे ज़्यादा वाला ऑप्शन ही आप टिक करना। ठीक है, 46% ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा 46% ही है, ऐसे नहीं है कि 56 वगैरह भी उसमें पे हो सकते हैं, तो आप 46 को ध्यान में रख लो। ठीक है, तो उसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, डीपेस्ट पॉइंट है उसका मरियाना ट्रेंच। कौन सी है जी, मरियाना ट्रेंच। अब बात करते हैं अटलांटिक ओशन की। अटलांटिक ओशन, तो इसमें वाटर है 23%, तो इसका जो है डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है जी, प्योर्टो रिको ट्रेंच। आप प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना, अगर बोलने में कोई मेरे से मिस्टेक हो जाती है तो आप स्पेलिंग से जज कर लेना, ट्रेंच। ठीक है, ठीक है जी। तीसरे नंबर पर आता है हमारा इंडियन ओशन। तो इसमें पानी कितना है, इसमें 20%, पूरे पानी का 20%। जावा ट्रेंच सबसे जो डीपेस्ट पॉइंट है इसका, जावा ट्रेंच किसका है, इंडियन का, जावा ट्रेंच इंडियन का। अटलांटिक का क्या है, प्योर्टो रिको ट्रेंच। तो पैसिफिक ओशन का क्या है, मरियाना ट्रेंच। ठीक है जी, अब बात करते हैं सदर्न ओशन। इसमें जो मतलब पानी कितना है, 6% है। ठीक है, साउथ सैंडविच ट्रेंच है ये, मतलब इसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, सदर्न का, साउथ सैंडविच ट्रेंच। ठीक है जी, जिसमें एस लगी है उसमें एस वाला ही है डीपेस्ट पॉइंट भी। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो फिफ्थ है आर्कटिक ओशन, तो ये है 4%। ठीक है जी, यूरेशिया बेसिन इसका डीपेस्ट पॉइंट है, यूरेशिया बेसिन, इसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है जी, यूरेशिया बेसिन। ये हमारे 5 ओशंस थे इम्पोर्टेंट वाले, तो आप इनको याद करने के लिए ऐसे भी रख सकते हो, PAISA, पैसा। ठीक है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक। ठीक है जी, ट्रिक अच्छा लगा तो लाइक कर देना है कि यार अभी लाइक कर दो,
मैं लाइक के लिए वैसे बोलता नहीं हूँ ज़्यादा, लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह करने के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता, पर फिर भी आप अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए कर दिया करो, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूँ, अगर पूछ लिया जाए कि ओवरऑल डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, ओवरऑल डीपेस्ट पॉइंट, तो ओवरऑल डीपेस्ट पॉइंट है जी मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच किसकी थी? पैसिफिक ओशन की। मरियाना ट्रेंच, तो इसकी जो कितना था 11 किलोमीटर है इसकी डेप्थ, ठीक है, मरियाना ट्रेंच की। तो एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन, अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के और बढ़ रहा हूँ, आप ये वाले लिख लीजिए ना, ठीक है। एवरेज डेप्थ कितनी है ओशंस की? एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन इज़, तो ये है 4 किलोमीटर, ठीक है। एवरेज एनुअल टेम्परेचर कितना है? एवरेज एनुअल टेम्परेचर, तो ये है जी 17.4 डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम साल्ट कंटेंट कौन सा है? मैक्सिमम साल्ट कंटेंट कौन सा है जी? NaCl। कुछ बच्चे आज मुझे कह रहे थे कि सर मतलब हमको आपसे पॉलिटी भी पूरा करना है, तो कोई ना, आप घबराइएगा नहीं, हम पॉलिटी का भी जल्दी ही स्टार्ट दोबारा से वहीं से करेंगे। हमने 2 पार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, 3 पार्ट कर लिए थे ना, 3 पार्ट कर लिए थे। 4th पार्ट से हम शुरू करने वाले हैं जल्दी ही। 4th पार्ट DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट वाला है, आगे आप पढ़ोगे तो वो हम जल्दी शुरू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे में करेंगे पॉलिटी को। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता पॉलिटी में, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत हैं। पहले आप पुराना वाला रिवाइज़ एक बार कर लीजिए जो अभी तक मैंने आपको करवाया है। उसमें हमने किया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल भी किया था ना, वो भी आप एक बार फिर से देख लेना, ठीक है जी। तो फैथोमीटर का क्या काम होता है? एक होता है फैथोमीटर, इसका क्या काम होता है? मीटर, ये नहीं डलेगा, हाँ, ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंस द डेप्थ ऑफ ओशन, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये थ्योरी मतलब वैसे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है आपके लिए, नहीं ज़रूरत, ये ज़्यादा डीप हो जाएगा। वैसे आपको वैसे ही बता देता हूँ, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो ये गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी दी थी। इसमें क्या कहता है कि पहले धरती पर कुछ नहीं था, कोई ओशन नहीं था, कोई कॉन्टिनेंट नहीं था, कोई मतलब लैंड, कोई कुछ नहीं था। जो अर्थ थी ना, वो एक लैंड मास की तरह थी, जिसमें केवल एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था। इसमें केवल एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था। सपोज ये अर्थ है, इसमें पूरा एक सुपर कॉन्टिनेंट है, पूरी धरती में पानी ही पानी है, ठीक है। और इसमें एक लैंड मास था, ऐसे करके कोई पेंजिया नाम का लैंड मास था। तो ये क्या हुआ, ये वाला टाइम बीतता गया, और ये वाला पोर्शन है ऐसे करके टूटना शुरू हो गया। तो इस तरीके से हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो होंद में आए, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स हमारे जैसे एशिया, यूरोप वगैरह, ये वाले एशिया अफ्रीका वाले, ये हमारे होंद में आए, ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ परसेंटेज शेयर ऑफ लैंड, अगर लिखना चाहो, नहीं ये नहीं, ज़रूर छोड़ सकते हो आप, ये नहीं लिखवाऊँगा आपको। अर्थ का क्रस्ट मेंटल कोर, हाँ ये वाला लिख लो थोड़ा सा यार, ये वाला पोर्शन। अब एक चीज़ लिखा देता हूँ अर्थ के बारे में। हमने बचपन में ही 6th क्लास में पढ़ा हुआ था अर्थ की लेयर्स की बात करें। अर्थ में कौन कौन सी लेयर होती है?
सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, फिर नीचे होती है मेंटल। मेंटल मेंटल ये देख लेना स्पेलिंग इसमें ई है या ए है, देख लेना, ठीक है। वैसे मेंटल का ये मतलब एक ऐसे मेंटल भी होता है ना, मेंटली, इसका मतलब होता है जो शरीर को ढकने के लिए जो औरतें शाल वगैरह लेती हैं, उसको भी ऐसे मेंटली बोला जाता है, मेंटल या मेंटली। तो तीसरी होती है कोर, ठीक है जी। मेंटल दो भागों में बांटा गया था, आउटर मेंटल और इनर मेंटल, ठीक है जी। तो क्रस्ट में क्या क्या होते हैं, क्रस्ट में आप याद रख सकते हो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बहुतायत मात्रा में होते हैं, स्याल, और इसको बोलते हैं सीमा। अगर आपने पढ़ा हुआ हो, ज्योग्राफी में पढ़ा होता है ना, स्याल, सीमा और नाइफ, स्याल, सीमा और नाइफ। इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ये दो जो एलिमेंट्स है बहुतायत मात्रा में होते हैं, यानी मतलब इसका अबंडेंस होती है। तो इसमें है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। वैसे इसका जो हम शॉर्ट में लिखते हैं Mg ऐसे करके लिखते हैं ना मैग्नीशियम को, बट आपको याद करने के लिए मैंने ऐसा लिखवाया, आपने ऐसा पढ़ा भी होगा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। तो नाइफ में निकल एंड आयरन, आयरन का तो ऐसे ही नाम पड़ता है ना, Fe फेरस, तो ये हो गया आयरन। तो अब थोड़े से इसके रिगार्डिंग भी हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसके रिगार्डिंग भी आप लिख लीजिएगा। लेयर बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। तो लेयर बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल को क्या बोलते हैं, जो क्रस्ट एंड मेंटल के बिटवीन की लेयर है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोहोरोविसिस, ठीक है। तो लेयर बिटवीन आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल, आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल, तो ये होती है रेपट्टी, कुछ इसको बोलते हैं रिपीटी वगैरह वगैरह, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, स्पेलिंग आप देख लेना। लेयर बिटवीन मेंटल एंड कोर, तो ये है ग्यूटेनबर्ग रिचर्ड, ठीक है। लेयर बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर, लेयर बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर, तो ये है जी लेमैन या लहमान, जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो। मैक्सिमम एलिमेंट इन आवर अर्थ, कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है अर्थ में, तो वो है आयरन, ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट इन आवर अर्थ इस, कौन सा है, आयरन, ठीक है जी। ऑल प्लैनेट्स रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एक्सेप्ट यूरेनस एंड वीनस, ये भी आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में। ऑल प्लैनेट्स रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एक्सेप्ट यूरेनस, एक मिनट, यूरेनस एंड वीनस, ठीक है जी। अब लिखो एक लास्ट पॉइंट लिखो, इस फिर हम आगे चलेंगे, जो मुझे लगा फिर वो इम्पोर्टेंट वाला देख लेंगे। तो अब लिखो जी टेम्परेचर decreases by 1 degree Celsius when we go inside the earth after every 32 meter, when
वी गो इनसाइड द अर्थ आफ्टर एवरी 32 मीटर। ठीक है, कहता है कि डेप्थ में जब हम जाते हैं तो हर एक 32 मीटर की डेप्थ के जाने के बाद 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। मान लीजिए सपोज करो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस, और डीपेस्ट गया तो 32 मीटर की डेप्थ में गया तो यहाँ पर हो जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस, 32 और गया तो यहाँ पर हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। ऐसे करके कम होता जाएगा। ठीक है जी, समझ लगी। उम्मीद करूँगा यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बट हम अभी भी रुकेंगे नहीं इस वीडियो में, अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं करेंगे। आज थोड़ा सा और देख लेते हैं और फिर कल से देखेंगे फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे स्टैटिक जीके के, तो वो शुरू करने वाले हैं। जो बैंकिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए तो वो सोना होगा जो मैं कल से करवा रहा हूँगा, और जो हमारे FCOE वाले हैं उनके लिए तो डायमंड ही डायमंड है। अब से लेकर जो भी इस क्लासेस में हो रहा है तो वो उनके लिए सारा डायमंड ही है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मैंने करवाई। एक्स्ट्रा अगर करवाया भी है तो आपकी सेफ्टी लिए ही करवाया है, ताकि आप एग्ज़ाम की क्योंकि पोस्ट बढ़ी है, मुझे पता है कि इसमें ऐसा लंडू क्वेश्चन नहीं आने वाले, थोड़े से तो वो घुमाएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी को अच्छे लेवल का मैंने पढ़ाया है इन वीडियोस लेक्चर में। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो वैसे। ठीक है, बता देने से ज्ञान बढ़ता ही है, और कर भलाई और हो भलाई। जैसे आप किसी का भला करते हो तो भगवान आपका भी भला करता है। तो इन वीडियोस का शेयर कर देना यार, ठीक है, सपोर्ट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल, अपने दोस्तों को भी करवा देना। ठीक है, अड़ोस पड़ोस वालों को भी करवा देना जिनके बच्चे पढ़ाई करते हो। ठीक है, जल्दी से जल्दी हमने 1000 का जो टारगेट रखा था वो पूरा होने वाला ही है। आज हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 673 के आसपास हो चुके हैं। ठीक है, कहते हो तो मैं शो कर दूंगा वो, बट मैंने सोचा था कि जब 1000 कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं वो शो कर दूंगा। ठीक है, आप सभी को दिखना शुरू हो जाएगा 1000 सब्सक्राइबर के बाद कि कितने सब्सक्राइबर हैं। अभी तो इतने ही हैं बस। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप शेयर करके हमारी रीच को मैक्सिमम कीजिए ताकि और भी बच्चे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। इंडिया के बारे में देख लो, अभी लिखो जी इंडिया के बारे में। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया हमने लिखना है। ये सपोज करो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला नॉर्थ वाली साइड में इंदिरा कोल इन जम्मू कश्मीर, इंदिरा कोल इन जम्मू एंड कश्मीर, ये सबसे नॉर्थ वाला पार्ट है। यानी मान लीजिए ये हमारा इंडिया है ना, ऐसे करके आपको समझाने के लिए मैं रफ डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा नॉर्थ वाला पोर्शन होगा, जो सबसे ज़्यादा ऊपर होगा, सपोज है ना ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर होता है इंदिरा कोल। बाकी आप मैप में चेक कर लेना, ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी। इंदिरा कोल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इधर वाला पोर्शन कौन सा है? इधर वाला पोर्शन, सबसे वेस्ट वाला पोर्शन कौन सा है? तो ये है जी गुहार मोती, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, ये भी आप वहाँ पर से मैप में से चेक कर लेना। स्पेलिंग आपको मैं 1 मिनट साइड में लिखवा देता हूँ। रन ऑफ कच्छ। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। तो गुहार मोती भी इसको बोलते हैं, गुहार मोती में है ये, गुहार मोती। ठीक है जी,
इधर वाला कौन सा पोर्शन है, इधर वाला जो सबसे इधर वाला है, जो इधर वाला सबसे इधर वाला पोर्शन कौन सा है, सबसे ज़्यादा ईस्ट वाला पोर्शन, तो वो है जी किबिथु। किबिथु ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है। अगर मैं AP ऐसे डालूँ तो ये है आंध्र प्रदेश, आंध्रा। तो अगर मैं A.P डालूँ तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये मैं सभी वीडियोस में ऑलमोस्ट अभी बता ही रहा हूँ, क्योंकि आपको मैपिंग के बारे में और शॉर्ट ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आंध्र प्रदेश की बहुत स्कीम्स डिस्कस आजकल करने लग गया हूँ, क्योंकि उनके जो प्रेसिडेंट है रेड्डी साहब, उनको स्कॉच प्राइज़ विनर विजेता हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छे हैं, सुना है, स्कीम्स लाते रहते हैं। लेडीज़ के लिए भी उन्होंने एक अभियान ऐप शुरू की थी, और भी जो अपने आंध्र प्रदेश में बहुत कुछ उन्होंने किया है, सलाम है उनको। जगन मोहन रेड्डी जी हैं, ठीक है। तो नीचे वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला देख लिया ना हमने, जो नीचे वाला सबसे नीचे वाला पोर्शन है, तो ये है जी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इन ग्रेट निकोबार आइलैंड, इन ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है जी। अब थोड़ा सा और लिख लो, ज़्यादा नहीं अब लिखवाऊँगा, थोड़ा सा रह गया वो आज की वीडियो में लिख लो, कल से हम फिर अच्छे पॉइंट अच्छे टॉपिक करेंगे। थोड़ा सा है तो रट्टे वाला काम मेरे लिए भी मुश्किल है कि आप सभी को इतना बर्डन दे रहा हूँ, बट करना तो यार पड़ेगा ना, तो कर लीजिए। अभी कर लोगे तो आपको फ़ायदा होगा, बाद में करने का अफसोस होगा, क्योंकि बाद में टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो लिखो जी, लिखो, इंडिया का ही लिखवा रहा हूँ। नॉर्थ टू साउथ का जो मतलब एरिया है कितना है, नॉर्थ टू साउथ मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक का डिस्टेंस कितना है एक्सट्रीम पॉइंट्स का, तो वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो ये वाला है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, दिस वन, ये वाला। तो अब मैं बात करता हूँ ईस्ट टू वेस्ट कितना है, ईस्ट टू वेस्ट, तो ये है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इंडिया के 7 लैंड बॉर्डर हैं, इंडियाज़ 7 लैंड बॉर्डर्स कौन कौन से हैं, जो मतलब हमारे पड़ोस के देश हैं, कौन कौन से हैं। तो आप याद करने के लिए मैप NBBC ऐसे करके भी याद रख सकते हो, मैप NBBC। तो ये है म्यांमार। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना आया तो KBC में तो पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में तो वैसे तो आना तो चाहिए, अगर ना आया तो KBC में अगर कभी आप गए तो ये आपको पैसे भी जिता सकता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पर लैंड बॉर्डर्स की बात बहुत होती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसका हमारे भारत के साथ बॉर्डर शेयर नहीं होता, तो आपको ऑप्शंस में से छांटना पड़ सकता है कहीं भी, ठीक है। तो आप मैप NBBC को याद रखना। A फॉर अफ़गानिस्तान, ठीक है। P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, और C फॉर चाइना। तो ये वाले 7 आपको मैंने कंट्री बताई जिनका हमारे इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर होता है। तो ये लैंड बॉर्डर्स मान लीजिए, सपोज करो ये इंडिया है ना, इंडिया ऐसे करके है, ये वाला सपोज करो इंडिया है, सॉरी थोड़ा सा चलो रिस्पेक्टफुली इसको बनाते थोड़ा सा अच्छा। ओहो नीचे वाली लात, एक तो मैं पेंटर बहुत अच्छा हूँ, आप देख ही रहे हो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर पाकिस्तान और
अफ़गानिस्तान है, इसका ये वाला लैंड बॉर्डर है, इधर है चाइना, ठीक है, इधर है बांग्लादेश, ठीक है, इधर है भूटान, नेपाल, भूटान वगैरह इधर हैं, ठीक है। तो इनके जो बॉर्डर की लेंथ है, पूरी बॉर्डर की लेंथ है वो कितनी है? इधर नीचे श्रीलंका है ना, श्रीलंका, मैंने क्या बोला था पहले, मैंने गलत बोल दिया, बांग्लादेश, श्रीलंका है नीचे, चलो कोई ना। इनका जो टोटल है लेंथ कितनी है बॉर्डर्स की? तो इन सारे बॉर्डर्स की टोटल अगर लेंथ में मिला दूं तो ये है 15,200 किलोमीटर, इतना बॉर्डर, ठीक है। लार्जेस्ट बॉर्डर कौन सा है? लार्जेस्ट बॉर्डर कौन सा है? लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट है जी, जो फर्स्ट में आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। तो सेकंड में कौन सा आता है? सेकंड में आता है जी चाइना। थर्ड में कौन सा आता है? थर्ड में आता है जी अपना पाकिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश के बॉर्डर की लेंथ कितनी है? इसकी है 40-96 किलोमीटर, ठीक है, सबसे बड़ा है बांग्लादेश का। तो चाइना का कितना है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान का कितना है? 3323 किलोमीटर। तो शॉर्टेस्ट बॉर्डर अगर पूछ लिया जाए शॉर्टेस्ट किसका है? शॉर्टेस्ट है अफ़गानिस्तान का, अफ़गानिस्तान। तो इसका कितना है? इसका है जी 106 किलोमीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉर्डर किस देश के पास है? मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉर्डर है चाइना के पास, वो कितने हैं? 14, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछेगा आपसे। तो सेकंड में आता है रशिया, उसके पास भी 14 है, तो उनकी जो लेंथ है 22,147 है दोनों की ही। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बॉर्डर कौन सा है? वो है यूएस एंड कनाडा, ये भी आपको नहीं पूछेगा वो। उनकी लेंथ कितनी है? वो है 8893 किलोमीटर, ठीक है, लार्जेस्ट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो। तो आर्कियोलॉजी ये भी नहीं मैं पढ़ाने वाला, ये भी आपको नहीं इम्पोर्टेंट, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं। हाँ, बस आज की वीडियो में आपने जितना भी अब तक कल वाली और आज वाली और इसके पहले भी मैंने जियोग्राफी की जो वीडियो में बनाया आपको पढ़ाया है, तो हमारा जो जियोग्राफी का पोर्शन है वो ख़त्म होता है। जो रिवर है, रिवर सिस्टम मैं आपको उसमें कवर कर दूंगा, ठीक है, स्टैटिक जीके में कवर कर दूंगा, जिसमें हम हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिसुलर रिवर सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में, स्टैटिक जीके की वीडियोस काफ़ी आएंगी, तो उनको याद करना आपके लिए एक चुनौती वाला काम होगा, बट मुझे पता है कि आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो, कर लोगे, है ना। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, लाइक एम रखते हैं 15 लाइक का, ठीक है जी, कर दोगे आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।